बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चिकन रेशा कबाब बना रही हूँ। उसमें ये मैंने ये 1/4 कप इस कप से चने की दाल ली थी और इसको मैंने भिगो दिया था 3-4 घंटे के लिए। ये दाल है, ये प्याज, मीडियम साइज़ की प्याज मैंने चॉप करके धो लिया है। ये 400 ग्राम चिकन है। हल्दी ½ टीस्पून है। पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा है और 5 लाल मिर्चें। गरम मसाला पिसा हुआ मैं बाद में डालूँगी। और ये 2 आलू हैं, इसको मैंने धो लिया है। इसको मैं छिलके समेत काट के डालूँगी। ये बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है। इसमें मैं इसमें डाल के कढ़ाई में मैंने दाल डाली है पहले। उसके बाद से ये 2 आलू हैं। ये तकरीबन 100 ग्राम 150 ग्राम आलू होंगे या 125 ग्राम, देख लिया आपने ना है। इसमें ये प्याज डाल रही हूँ मैं। ये सारे मसाले हैं। ये लहसुन अदरक कुटा हुआ है। साथ में मैं ये चिकन भी डाल दूँगी। नमक भी मैंने डाल दिया है इसमें मैं इसको मैं चढ़ा रही हूँ। ये जब बन जाएगा तो इसमें मैं गरम मसाला डालूँगी। और बस बनाते वक्त में हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, कटी हुई अदरक और अंडा ऊपर से शामिल करना है तो कर लें, वरना तो अंदर डाल दें। मैंने इसको चढ़ा दिया। इसको ढक के मैं पकाऊंगी। तो आलू, चने की दाल और चिकन गल जाएगा तो फिर मैं इसको अलग अलग से पीसूँगी। ये दाल भी गल गई है और चिकन, आलू सब गल गया है। जिसमें मैं 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल के इसका पानी सुखा के और ये चिकन में रेशा करूँगी। और बाकी दाल और ये जो और मसाले हैं, आलू, दाल, ये इसको मैं पीस लूँगी। इसके बस पानी मैं सुखा रही हूँ। आँच मैंने तेज़ कर दी है। फिर ये प्याज है, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है तो डालें, बारीक कटी, मर्ज़ी नहीं तो ना डालें। ये जब मैं पीस लूँगी उसको मिक्स कर दूँगी। उसके बाद से ये मैं मिलाऊँगी इसमें। ये जो मैंने दाल और आलू चिकन में डाले थे उनको मैंने अलग अलग करके ये दाल और आलू मैंने पीस लिए हैं। अब ये चिकन को मैंने देखिए रेशा किया हुआ है। बिल्कुल बारीक रेशा करें। अगर थोड़ा बहुत मोटा भी आ गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश करें कि बिल्कुल बारीक रेशा करें इसको। अच्छी तरह से ज़्यादा चिकन डालें ताकि बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाएं। ये हरी मिर्चें हैं, आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहते तो डालें, नहीं डालना चाहते तो ना डालें। ये हरा धनिया, पुदीना है, ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। मैं अंडा नहीं डालूँगी, मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं ऊपर से लगाऊंगी। अगर आप, क्योंकि इसमें आलू हैं तो इसकी वो से इसके ये जुड़ जाते हैं, टूटते नहीं हैं ये। अब इसको मैं थोड़ी देर रखती हूँ, फिर उसके बाद से मैं इसकी टिक्कियाँ बना के अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद हैं तो आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं।
ठीक है, इसको मैं अभी ढक के रख देती हूँ। वो जो मैंने मसाला सारा फ्रिज में रखा था, वो उसको 1 घंटा फ्रिज में रखा मैंने। ये कबाब बना लिए हैं, कुछ को मैं फ्रीज़ करूँगी और कुछ को मैं फ्राई करूँगी। ये मैं फ्रीज़ कर रही हूँ, इसके लिए मैंने ये प्लास्टिक का डब्बा लिया है। ये मैंने इसमें मैं ये साफ़ सुथरी थैली बिछा रही हूँ और फिर ये जब फ्रीज़ हो जाएंगे इन्हीं थैलियों में मैं इसको बांध के रख दूँगी। आप ट्रे में भी रख सकते हैं। इस तरह से सारे मैं रख दूँगी। थोड़ा फासले से रखें ताकि चिपक ना जाए। फिर इसके ऊपर ये दूसरी थैली में, साफ़ सुथरी थैली है ये, देखिए ये मैंने काटी वाटी कुछ भी नहीं है, इसको मैंने काटा नहीं है। इसी की जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो इसी को मैं निकाल के इसमें रखूँगी। अगर आपके घर डीप फ्रीज़र में जगह है डब्बा रखने की, कंटेनर रखने की, तो आप वो भी रख सकती हैं। इसी तरह से मैं ये इसका ढक्कन बंद करके इसको मैं फ्रीज़र में रख रही हूँ। अभी ये कबाब मैं फ्राई करूँगी। बनाने का तरीका सभी को आता है कबाब बनाने का। जितने आपको इस्तेमाल करने हैं, पुलाव बनाया, इस तरह से कुछ दाल वाल बनाई, तड़का पुलाव बनाया मटन या बीफ का, चिकन का, उसके साथ भी शामी कबाब बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये मैंने अंडा फेंट लिया है, आप अंदर भी डाल सकते हैं और उसके ऊपर भी आप, जैसे मैं बना रही हूँ। अब इस अंडे में मैं डिप करके अब इनको फ्राई कर रही हूँ। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखिएगा। ये कबाब अब फ्राई हो गए हैं। इसको मैंने एक तरफ रखा है ताकि थोड़ा सा इससे तेल निकल जाए। अभी ये मैंने ये फ्रीज़ करने के लिए रखे हुए थे, मैंने दोबारा निकाला है फ्रीज़र से। ये मैंने फ्राई किए हैं। आप इसी तरह से फ्रीज़ भी करें और फ्राई भी करें। ये कबाब वक्तन वक्तन जिस तरह ज़रूरत हो उस तरह से निकाल के फ्राई करें जिस भी ज़रूरत। ठीक है जी। और मेरे चैनल देसी ट्रीट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, ज़रूर कमेंट्स करें। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।